फ्रेंच चित्रकार गोया रोमांटिसिज्म यानी रोमांसवाद से संबंधित थे। गोया दाविद के समकालीन थे, किंतु उन्होंने अपने कलात्मक व्यक्तित्व की आवश्यकता के सामने कला के परंपरागत नियमों को ठुकरा दिया। इसलिए हम गोया को विशुद्ध रोमांसवादी चित्रकार तो नहीं मान सकते, क्योंकि उन्होंने रोमांसवादी चित्रण में यथार्थ जीवन के गहरे अनुभवों का सामर्थ्य तो था, लेकिन उनके यथार्थवादी चित्रण में उपहास, निंदा व करुणा के अतिरिक्त अधिक आत्मीयता से सत्य परिस्थिति का अध्ययन करके मार्गदर्शन करने का प्रयत्न नहीं है। गोया का जन्म एक निर्धन किसान परिवार में स्पेन के आरागोन प्रांत के फेवेंडे टोडोस गांव में हुआ। अन्य किसान बच्चों की तरह उनको सुबह से शाम तक खेत में परिश्रम करना पड़ता। उस समय वे जली हुई लकड़ियों से पत्थर व चट्टानों पर रेखा चित्र बनाते। इस छोटे बच्चे की कुशलता को देखकर गांव वालों ने उसको गिरजाघर की वेदी पर लटकाने के पट को चित्रित करने का काम सौंप दिया। आयु के 14वें साल में एक धनिक सज्जन ने अपने खर्च से गोया को कला का अध्ययन करने के लिए सारागोसा शहर भेज दिया। गोया के अनिर्बंध जीवन व उत्पादकारी कला का प्रारंभ यहीं से हुआ। वे सारा दिन चित्र बनाने में तल्लीन रहते। आवारा लड़कों की टोली के नेता थे और उनको लड़ाई में समय बिताते, लेकिन फिर वे इन सब को छोड़कर मॉन्ड्रेट चले गए। यहीं से उनकी परिपाटी में परिवर्तन प्रारंभ होना शुरू हो गया। वहाँ वे स्पेन के लोगों के जीवन पर चित्र बनाकर सस्ते में बेचते। कुछ समय तक वे इटाली के पार्मा शहर में भी रहे। वहाँ उनको कला संस्था का पुरस्कार प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी चित्रकारी में कोई स्पेशल परिवर्तन अभी तक नहीं आया था। वे रूबेन से भी प्रभावित हुए और उन्होंने रूबेन से प्रभावित होकर एक स्वतंत्र नई शैली में काम करना प्रारंभ किया। दीवार पर्दों पर अप्सराओं व देवताओं की जगह उन्होंने समकालीन स्पेन के लोगों के जीवन को चित्रित करना शुरू किया। रेखाओं से बनाए गए रूढ़िबद्ध आकारों की जगह उन्होंने ठोस आकारों को गहरे रंगों में अंकित करके दीवार पर्दों को अलंकृत करना प्रारंभ किया। अब तक गोया अपनी शैली का पूर्ण विकास कर चुके थे। उनको भित्ति चित्रण, व्यक्ति चित्रण, गिरजाघर के अलंकरण आदि का काम मिलने लगा। गोया ने स्पेन की राजधानी वर्सिलोना को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। राजा के भाई से उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। इसी कारण राजा को पसंद नहीं था और इसी कारण राजा ने उनको दरबार में स्थान नहीं दिया। किंतु गोया अब ख्याति प्राप्त चित्रकार हो गए थे, अतः उनको राज्याश्रय की आवश्यकता नहीं थी। गोया स्पेन की कला संस्थान के अध्यक्ष बन गए। स्पेन के राजा तीसरे चार्ल्स की मृत्यु के बाद गोया को दरबारी चित्रकार के रूप में नियुक्ति मिली। इस समय सत्ताधारी वर्ग का भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। गोया समाज के सभी स्तरों की परिस्थिति देख चुके थे। इस समय उन्होंने जो चित्र बनाए उससे उनकी असाधारण प्रतिभा व श्रेष्ठ व्यक्तित्व का परिचय होता है। वे राज परिवार को खुश करने का जरा सा भी यत्न नहीं करते थे, बल्कि जो उन्हें ठीक लगता था वैसा ही चित्र बनाने की वो कोशिश करते थे। समाज पत्र महिलाएं गोया से व्यक्ति चित्र बनवाना आत्मसम्मान व प्रतिष्ठा की बात मानती थी। गोया के बनाए आल्बा की बेगम के 2 व्यक्ति चित्र कला के इतिहास में प्रसिद्ध है। स्त्री शरीर की कोमलता का आकर्षक चित्रण एवं मोहक रंगांकन की दृष्टि से ये चित्र
बहुत सुंदर है। गोया ने एक्वांटिक पद्धति से भी कई चित्र बनाए। चांचल्य नामक की चित्र मालिका में उन्होंने मनुष्य की इंद्रियाधीनता, अहंकार व मूर्खता का उपहास किया। 1808 में फ्रांस ने स्पेन पर आक्रमण किया और अनेक लोगों की हत्या की। इस विषय को उन्होंने एक्वांटिटस युद्ध की भयानकता नाम से एक प्रसिद्ध चित्र में उकेरा। इस प्रकार के आलोचनात्मक व निंदा गर्भित चित्रकला के इतिहास में सर्वप्रथम गोया ने ही चित्रित किए। युद्ध के विषय पर उन्होंने युद्ध के दुष्परिणाम नाम से कुछ तैलचित्र बनाए, जिनमें से 2 मई व 3 मई विशेष प्रसिद्ध है। ये चित्र जो लगा हुआ है स्क्रीन पर, यह 2 मई का ही भाग है। ये चित्र उनके समाजवादी चित्रण की स्फोटकता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। चित्रों में फ्रेंच सैनिक स्पेनिश जनता की निर्ममता से हत्या करते हुए दिखाए गए हैं। ये चित्र गोया के सबसे अधिक प्रसिद्ध चित्रों में से है। अब तक के कलाकारों ने युद्ध के चित्रों का निर्माण वीरता व धैर्य की प्रशंसा में किया, किंतु गोया ने आक्रामकों की निर्दयता की निंदा करने व पराभूत जनता की दयनीय अवस्था को दिखाने के लिए ये चित्र बनाए। अतः गोया के इन चित्रों में आत्मीयता व नव विचार का जोश है, जो पुराने किसी भी युद्ध चित्र में नहीं मिलते। इसके अलावा गोया के इन चित्रों के निर्माण में प्रभावी संयोजन, प्रसंगोचित रंग संगति व सामर्थ्यपूर्ण तुलिका संचालन में अपूर्व सहयोग दिखता है। चंचल व अभिव्यक्तिपूर्ण रेखाओं व हल्के गहरे क्षेत्रों की यथोचित किंतु नाटकीय योजनाओं के परिणाम स्वरूप चित्र विस्फोटक बने हैं। जीवन मरण के अंतिम क्षणों का इतना परिणामकारक यथार्थ चित्रण करने में इन्हें गिने महान चित्रकार ही सफल हुए हैं, जिनमें से फ्रांसिस्को गोया एक है। आधुनिक चित्रकला के लिए गोया की कला का बड़ा महत्व है। इनके अन्य चित्रों में पुत्र भक्षक शनि व जादूगरनियों का व्रत दिन विशेष प्रसिद्ध है। आयु के 78वें साल में गोया पेरिस गए, किंतु उनकी आंखें अब कमज़ोर होने लगी थी, शरीर दुर्बल हो गया था। अब नव कलाकारों में से जेरिको व देलार्का की कृतियाँ उनको बहुत पसंद आती थी। ये दोनों चित्रकार बाद में रोमांसवाद के प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोया की मृत्यु आयु के 23वें साल में मॉड्रिड में हुई। आधुनिक चित्रकला में गोया का महत्वपूर्ण स्थान तो है ही, किंतु किन्हीं कला संबंधी सिद्धांतों को प्रस्थापित करने के उद्देश्य से उन्होंने कभी भी कला निर्मित नहीं की। इसीलिए उनकी कला में यथार्थवाद, रोमांसवाद, आधुनिक कला के अभिव्यंजनावाद व अति यथार्थवाद के बीच दिखाई देते हैं। गोया की कला की विशेषताओं को देखकर उनके चिरकालीन महत्व के कारण उनको महान कलाकार माना गया है। गोया की कलात्मक अभिव्यक्ति की यह विशेषता है कि उनके मानव जीवन के घृणायुक्त चित्रों में अगतिकता व निराशा के भाव हैं, तथा काल्पनिक चित्रों में जीवन की निरर्थकता की स्पष्ट छाया है। अतः गोया की कला को वर्गीकरण कठिन है। गोया की कला की महानता इस बात में है कि उनकी कला का जन्म कठोर बौद्धिकता में नहीं, बल्कि असाधारण प्रतिभा व जीवन के प्रति सच्ची निष्ठा में हुआ। इसी कारण गोया की कला आधुनिक कलाकारों के लिए सर्वदा